नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार को लेकर के। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को जो बिहार में जातिगत जनगणना करवा रही है, वो इस जनगणना के जरिए ये जानना चाहती है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, और उसके बाद उस जो सरकार से जो योजनाएं बनती है, चाहे केंद्र की सरकार बनाती हो या फिर राज्य की सरकार बनाती हो, उस हिसाब से उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी को लेकर के बिहार की सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, और इस जनगणना को लेकर के कई बार विरोध भी हुए। चाहे वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी जनता दल यूनाइटेड, तब भी हुआ था, और उसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड का अलायंस महागठबंधन के साथ हो गया, उसके बाद भी इसको लेकर के गतिरोध लगातार बनते रहे कि इस जनगणना को करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। चूँकि नीतीश सरकार का और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में जो जितनी भी पार्टियां हैं, वो पहले से ही चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, जबकि बीजेपी के बारे में वो कहती थी कि बीजेपी अड़ंगा लगा रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जातिगत जनगणना करवाया जाए। तो इसके बाद ही नीतीश सरकार ने ये फैसला किया कि वो राज्य सरकार अपनी बदौलत बिहार में जातिगत जनगणना करवाएगी, क्योंकि उनको योजनाओं को क्रियान्वयन करने में परेशानी होती है कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, नहीं है, इसको लेकर के। तो इसी को लेकर के जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, उसके बाद इस पर जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया। और पहले चरण का जब काम शुरू हुआ, तो पहले चरण का काम लगभग 70 से 80% काम पूरा हो गया था। उसके बाद ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में चला गया तो इस जनगणना का काम जहाँ तक था वहीं तक रोक दिया गया, और बिहार की सरकार कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने लगी कि जब कोर्ट जो है फैसला देगा, उसके बाद ये सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन बिहार सरकार के लिए अच्छी बात ये रही कि हाल के समय में ही पटना हाई कोर्ट ने, जहां ये मामला फंसा हुआ था, तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में ये फैसला सुना दिया कि बिहार सरकार अब वो जनगणना करवा सकती है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने इसको लेकर के हरी झंडी दी, वैसे ही बिहार की सरकार जो है वो जातिगत जनगणना का काम जो है, जो बचा हुआ था, वो काम कराने के लिए अपना रफ्तार तेज़ कर दिया, और उसने ये तय किया कि विदिन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो बचा हुआ काम है, लगभग 20% काम बचा हुआ था जिसको पूरा करना था। तो बिहार की सरकार ने तमाम एजेंसियों को, तमाम जो सरकारी कर्मचारी थे, उन सभी को इस काम में लगा दिया कि इससे पहले कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उससे पहले ये जनगणना का काम जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। और अच्छी बात ये रही कि जातिगत जनगणना का पूरा काम जो है नीतीश सरकार ने करवा लिया है, और नीतीश सरकार ने करवा लिया है, और उसके लिए एक डेटा जो है, जो किस जाति की कितनी संख्या है, उसका डेटा जो है वो कैसे स्टोर किया जाए, इसके लिए बिहार की सरकार ने एक डिजिटल ऐप की व्यवस्था की है, और उसी ऐप में तमाम जातियों के डेटा जो है वो उसमें रख लिए गए हैं। तो अब क्या है कि मामला तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में चला ही गया है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे का डेट दे दिया है। अब आगे का डेट दे दिया है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे राहत की बात ये रही कि उसका जो टारगेट था, वो टारगेट कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। जनगणना का काम पूरा हो गया है। हाँ, अब बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार, वो कब ऐप के में डेटा अपलोड होने के बाद कब वो इसको पब्लिक के बीच पब्लिक करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा करके जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया उनके पक्ष में, बिहार सरकार के पक्ष में, वैसे ही नीतीश कुमार ने जो डेटा बचा हुआ था, उस डेटा का काम बहुत जल्दी करवा लिया है, और उसका काम जो है वो डिजिटल ऐप के ज़रिए हो रहा है, और डिजिटल ऐप में तमाम डेटा को सिक्योर कर लिया गया है। तो अब देखना है कि नीतीश सरकार के खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार के पास अब डेटा सिक्योर हो गया है। अब उनके लिए ये भी नहीं रहेगा कि हमारा डेटा का काम रुका हुआ है, अब उनके पास सिक्योर हो गया है। अब वो कब डेटा को पब्लिक करते हैं, तब पता चलेगा कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है। ये अब लोग भी जानने को उत्सुक होंगे कि हाँ, उनकी जाति की इतना संख्या है, और इसी हिसाब से नेता जो हैं, जो राजनीतिक पार्टी है, वो बिहार में अगला जो चुनाव होने वाला है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस हिसाब से वो टारगेट करेगी, उस हिसाब से अपना एजेंडा सेट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर एजेंडा सेट करने के लिए राजनीतिक पार्टी ने इस डेटा को उपलब्ध किया है, इस डेटा को कलेक्शन करवाया है, और पब्लिक का इससे समझ लीजिए कि पब्लिक के बीच क्या होगा। पब्लिक सिर्फ यही जानेगा कि हाँ भाई, फलाने अमुक जाति का इतना है संख्या और अमुक जाति का इतना संख्या है, बस यही।
लेकिन जो लोगों को जो मिल रहा है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को नौकरी मिले। वो कहीं ना कहीं इस मामले में बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार जो है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर हुई है। और यहाँ पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, न कि ये डेटा कलेक्शन पे। जितने लोग थे पुराने डेटा के हिसाब से, उनको तो नौकरी लग नहीं रही है, लेकिन नया डेटा के हिसाब से लोगों को वो ख्याली पुलाव बता रहे हैं कि भाई हम इस डेटा के हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना को। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि ये डेटा कब पब्लिकली करते हैं नीतीश कुमार की सरकार, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मंच से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।